अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमने अपना लास्ट वीलॉग मिड में छोड़ दिया, ये और समझ लें जहाँ पर हमने छोड़ा वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टर्किश ओल्ड कैसल से फ्री हुए तो हमें भूख लगी हुई थी, लंच का टाइम भी था। तो हमें रास्ते में वापसी पर ये अल्पैक के ट्रक नज़र आए, फूड ट्रक्स। तो हमने सोचा यहाँ पे ट्राई करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अल्पैक नगेट्स मिल रहे थे, चिकन नगेट्स। तो हमने वो इरादा तर्क किया और हम फिर वापसी हमने मैप पे जो नियरेस्ट जो हमारे रास्ते में पिज़्ज़ा आता था, पिज़्ज़ा हट, हमने वहाँ से पिज़्ज़ास पैक कराए और हम होटल वापस चले गए। वहाँ पर हमने आराम से रिलैक्स होकर बच्चों के साथ लंच किया, फ़्रेश हुए और फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल पड़े। रास्ते में मौसम बहुत 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 खूबसूरत था। बिल्कुल पहाड़ों पर और रोड पर हमारे साथ साथ चलते हुए बादल थे और हम खूब इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे। और ये रास्ता हमें लेके जा रहा था केबल कार की तरफ। हमें 100% श्योर था कि केबल कार जो है वो बंद होगी, लेकिन हम फिर भी अपनी किस्मत आजमाई के लिए जा रहे थे कि शायद केबल कार ओपन हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब मैं अपने वीलॉग अपलोड कर रही हूँ, तब तक गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रैवलिंग के लिए गए तब रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग और केबल कार और इस तरह की जो सारी जो भी अट्रैक्शंस थी उनके ऊपर ये सारे चीज़ें बैन थी। वहाँ पर आपको सिटिंग वगैरह अलाउ नहीं था। तो लेकिन साथ ही में जो मज़े की बात थी, जो हम इंजॉय करते जा रहे थे, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये फोग नहीं है, ये कोई धुआं स्मोक नहीं है, ये बादल हैं। मतलब रोड पर भी हमारी गाड़ियों के साथ बीच में हमारे बादल चल रहे थे। और जब हम थोड़ी बादलों के अंदर चलते हुए करीब जाके नज़र डालते तो आसपास हमारे आबादी होती थी और हमें वरना दूर दूर तक, अब जैसे ये पॉइंट क्लियर है, थोड़ी दूर जाकर फिर एक पॉइंट ऐसा आता था जिसमें बादलों के गिर्द चलने लग जाते थे या बादल हमारे गिर्द चलने लग जाते थे। और ये मौसम बिल्कुल ही ऐसा था जैसे हम मरी माल रोड पर वॉक करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मरी के माल रोड पर हम वॉक करते हैं और यहाँ पर हम ड्राइव कर रहे थे कंटिन्यूसली। अभा के इस जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप भी हमारे साथ ये अभा का सिटी देखिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस बनी हुई हैं रोड की साइड्स पर भी। और अभी केबल कार के रास्ते में जाते हुए हमें लेक व्यू मिला, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो थे हमने अपने मैप पे मार्क किए हुए थे कि हमने इनको भी साथ साथ विज़िट करना है। तो लेक व्यू के लिए हम लोग रुके। इसके 2-3 पॉइंट्स थे जहाँ से आप रुक कर लेक व्यू ले सकते हैं। तो पहले हमें ये पॉइंट मिला जहाँ से हमने इस व्यू को एंजॉय किया और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और ये भी फुल बादलों से भरा हुआ है। और ऐसे लगता है वीडियो में जैसे यहाँ पर कोई धुआं, कोई स्मोक हो, लेकिन ये कोई स्मोक नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब बादल हैं। ये ऊपर भी जो आपको बस साथ साथ रोड के जो दूर दूर तक नज़र आ रहे, सब बादल हैं। यहाँ पर एक और लेक का व्यू आया, पॉइंट आया, हम यहाँ पर रुके। थोड़ा सा ही लेक व्यू से आगे जाकर हमें केबल कार की डेस्टिनेशन मिली। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम 100% श्योर थे कि केबल कार जो है वो क्लोज़ होगी और वैसा ही हुआ। केबल कार क्लोज़ थी और हमें इसे देखकर और ज़्यादा दिल ललचाने लगा कि काश ये ऐसा ना होता। क्योंकि जो केबल कार से हमें जो व्यूज़ मिलने थे उसमें ग्रीन माउंटेन और ये लेक का व्यू और ये सब उसके अंदर कवर हो जाना था। मगर वही किस्मत आजमाई हमने की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ से फिर हम लोग वापस हो लिए। जब हम लोग केबल कार से बाहर निकले तो हमने एक और पॉइंट जिसको मार्क किया हुआ था वो था
फ़न स्ट्रीट, इशारे फ़न या आर्ट स्ट्रीट, आप इसे नाम से सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आर्ट स्ट्रीट हमारे रास्ते में जाते हुए जब हम केबल कार से निकले तो रास्ते में भी आई, और ये ऑलमोस्ट अभी नून नहीं हुआ था, सॉरी आफ्टरनून नहीं हुआ था, नून के बाद का टाइम है। तो लेकिन जब हम लोग इवनिंग में भी वापस इस गुज़रे इस रास्ते से, तो उस वक्त इसका एक और ही व्यू था, तब उसकी इसकी अलग खूबसूरती थी, और दिन के टाइम इसकी ग्रीनरी के साथ एक अलग खूबसूरती है। ये शारे फ़न या आर्ट स्ट्रीट का आप दिन के टाइम व्यू देखें। थोड़ा सा आपको इसका व्यू इस तरह से भी लगेगा जैसे हम लोग मदीना में हिजरा की मिमशी पर, या तो फिर जो भी न्यू इन्होंने बनाई हुई हैं फुल ऑफ ग्रीनरी, तो थोड़ा सा वैसे भी लगता है। लेकिन हर जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है, ये इसकी अपनी एक अलग खूबसूरती थी। अभा की रोड्स पर चलते हुए आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हम मरी के माल रोड पर वॉक करने के बजाय ड्राइव कर रहे हैं। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है, बादल भी हर तरफ हैं, मगर जैसे हर इलाके की एक अपनी ख़ासियत होती है, तो यहाँ की ख़ासियत ये है कि आपको यहाँ पर वॉक नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर आपको ड्राइव करना पड़ता है। इसका नाम है जबल ज़रा, और आई थिंक जब इसके आफ्टरनून में लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है, या इसकी क्या रीज़न्स हैं आई डोंट नो, लेकिन देखने से तो यही लगता है। और ये माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है। और आप कहेंगे कि मैं इसको आफ्टरनून कह रही हूँ, ये तो इवनिंग है। नहीं, ये आफ्टरनून ही है, ये इवनिंग नहीं है, क्योंकि बादल इस कदर घिरे हुए हैं कि सिटी में आफ्टरनून में ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, ये इवनिंग नहीं है। और फिर हम लोग ग्रीन माउंटेन की तरफ चल पड़े। हमने थोड़ा सा ग्रीन माउंटेन का व्यू लिया, और ग्रीन माउंटेन के साथ ही हमें एक पार्क नज़र आया, हम उधर चले गए। और ये पार्क भी बहुत बहुत खूबसूरत था, इसका व्यू भी बहुत खूबसूरत था। और इधर हमने और बच्चों ने सबने खूब इन्जॉय किया। आप भी इसकी जो स्पेशल व्यूज़ और जो लाइटिंग है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत थी। इस पार्क का नाम है हदीक़ा अबू ख़याल। अगर आपका फ़ैमिली के साथ आने का इरादा हो तो आप लाजमी इस पार्क में आसानी से जाकर इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली सिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर सिटिंग्स नहीं करना चाहते, सिर्फ आप व्यूज़ से दिल मतलब इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इधर जाएं और इंजॉय करें। स्पेशली इवनिंग में आपको मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू था इसकी। फुल ग्रीनरी के अंदर जिस तरह से लाइटिंग सेट की गई थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और हर तरफ चहल पहल, बच्चे बड़े सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मतलब एक को तो होता है ग्रीन और लाइटिंग का व्यू, बिल्कुल खामोशी, ऐसा नहीं। स्पेशली यहाँ पर बहुत चहल पहल थी, बच्चे फैमिलीज बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत लाइवली सा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई खामोशी है, हल्की सी हवा की आवाज़ है, ऐसा नहीं था। बहुत मज़े का व्यू था। और बिल्कुल फैमिली पार्क है ये, आप इधर बहुत इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बाय योर सेल्फ। जब इवनिंग हुई तो हम लोगों ने
वापसी का रास्ता लिया, इस हदीक़ा अबू ख़याल से बाहर निकले। इवनिंग में बिल्कुल इतना अंधेरा हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे नाइट होने को है। जैसे मैंने कहा, यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा होता है। और वापसी में हमारे रास्ते पर एक बार फिर शारिफन या आर्ट स्ट्रीट, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया, ये वो है जो आई। दिन में इसकी एक अलग खूबसूरती है और रात में इसकी अलग जगमगाहट और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। तो हर व्यू की एक इसकी अपनी अलग खूबसूरती है, दिन में भी और शाम में भी। हम लोगों ने वापसी पर एक मैप पे सर्च किया, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिला, तो हमने वहाँ से टेक अवे लिया और होटल चले गए। हम लोगों ने पाकिस्तानी खाना खाया, जिसकी हम काफ़ी तलाश में थे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे का जो प्रोग्राम बनाया, उसमें मैं आपको एक सरप्राइज़ डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि हम लोगों ने यही सोचा कि अबहा में तो हर चीज़ क्लोज़ है, कोई इस तरह से नहीं है, तो व्यूज़ ही लेने हैं, हर जगह का नज़ारा देखना है, तो हम आगे मूव करते हैं। तो आगे हम कहाँ गए, उसके लिए स्टे ट्यून्ड और मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें। थैंक यू।